अगर सनातन की तुलना अगर डेंगू में करेगा ना, इसको बहुत भारी पड़ जाएगा। उन्होंने जिन लोगों के सामने बोली हो सकता है अपनी माँ के जने ना हो सकता है वहाँ हिंदू ही ना हो, तो इन जैसे कुत्तों की तो हिम्मत हो ही जाएगी ना भौंकने की। इतनी हिम्मत नहीं है सनातन को खत्म करने के लिए। ऐसे जन कितने यार कितने गए। यहाँ बोला होता तो उसके हलक में से जीभ भी बाहर होती, उसके घेंटी भी बाहर निकल चुकी होती। डेंगू की दवाई हमारे पास है, जिसने भी दिया है, कोई मिनिस्टर हो या कोई मंत्री हो, वहाँ तक कहती हूँ मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह कोई भी हो, उन पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा हिंदू अभी अब सोया नहीं है, जब सो रहा था तब सो रहा था। सनातन का शेर अकेला है और बाकी सारे के सारे वो चिटपुंजे एक तरफ को हैं, उनकी कोई गिनती है ही नहीं। उदयनिधि स्टालिन है, जो एम के स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने ये कहा है कि सनातन धर्म जो है उसकी तुलना जो है डेंगू और मलेरिया से करी है। इस पे आप क्या कहोगे? देखिए जी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी है उन्होंने कि डेंगू और मलेरिया से कर दी। डेंगू और मलेरिया कितना घातक है उनको इस बात का भी अंदेशा नहीं है शायद, या भी हुआ नहीं है, क्योंकि जो कुछ मिला है ना, बना बनाया मिल गया। वहाँ बैठ करके बोलना बहुत आसान है, बैठ करके बोलना बहुत आसान है। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दे दी और उनको बता देना चाहते हैं जिन्होंने डेंगू और मलेरिया से जो मिलान करा है इस बात का, सनातन धर्म का। सनातन धर्म एक ऐसा रोग है, अभी उनको जब लग जाएगा ना तो वो भी उस मलेरिया का शिकार हो जाएंगे, सनातन के मतवाले हो जाएंगे वो। हम ये कहना चाहेंगे इस पे। युवा कल्याण मंत्री और खेल मंत्री है, उनका ऐसा कहना क्या ठीक है? बिल्कुल सरासर गलत है। और उन्होंने 120 करोड़ की आबादी को कहा है, क्योंकि सनातन के मानने वाले सभी व्यक्तियों का है। देश के प्रधानमंत्री को कहा है। हमारी सी प्रतिक्रिया से पहले प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, सीएम की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, बड़े बड़े अधिकारियों की प्रतिक्रिया। पर जिस पद पर बैठ कर उन्होंने कहा, यह बहुत ही निंदनीय है। देखिए, हमारे देश के अंदर जो है ना, ईश निंदा का कानून नहीं है। सबसे बड़ी बात तो, अगर ये कानून शायद यहाँ होता तो उन पर भी कार्रवाई होती है। और इस कानून को भारत के अंदर बनना चाहिए और सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वह कोई भी हो, उन पर कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एक लिमिट भी तो होनी चाहिए, एक दायरे में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी सामने वाले का भी तो सम्मान होना चाहिए ना। ये थोड़ी है कि आपके मन में जो आएगा आप बोल दोगे। समझदार नहीं है ना वो, समझ नहीं रखते। इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी उनका IQ लेवल क्या है वो हम समझ सकते हैं ना। उन्होंने डेंगू मलेरिया से कह दी, हम उनको क्या कहें? हम तो उन्हें कुछ कह ही नहीं सकते। अगर हम कहें तो उनके लिए वो गंदा शब्द भी मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा है कि जैसे डेंगू मलेरिया को ख़त्म कर देना चाहिए, सनातन को भी ख़त्म करना देना चाहिए। अरे इतनी हिम्मत नहीं है सनातन को ख़त्म करने के लिए। ऐसे जन कितने यार कितने गए। 700 साल मुगल रह गए, 200 साल 700 साल मुगल रह गए, 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया। और आज मैं ये कहता हूँ कि मतलब अब जब सनातन ख़त्म नहीं हुआ तो अब उस छोटे से व्यक्ति के कहने से सनातन धर्म कभी ख़त्म हो जाएगा? वो उसकी दोहरी मानसिकता है, कुछ नहीं है। सब चुनावी हथकंडे हैं उसके, और सत्ता है उनके पास तो कुछ भी कह सकते हैं। बीच में आकर के, व्यक्तियों के बीच में आकर के बोले ना, जब पता लगेगा कि व्यक्तियों के बीच में आकर के बोलना, जब उन्हें प्रतिक्रियाएँ मिलेंगी और हो सकता है उन्हें कुछ और प्रसाद एक्स्ट्रा भी मिल जाए, जब पता लगेगा उन्हें। अच्छा, जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उनके पिता उसमें शामिल है, यानी वो भी शामिल है उसमें, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने अभी तक इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि इन्होंने गलत है। वो इसलिए नहीं देंगे, आपने कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे भाई। जब चोर सब इकट्ठे हो जाएंगे, डकैत सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो फिर अच्छाई की बात कौन करेगा? तो सीधा सीधा सिद्धांत है, जब कोई अच्छाई की बात नहीं करेगा, सबने एक पैरामीटर बना रखा है कि भाई हम अगर इस तरह का कुछ बोलेंगे तो आपको कुछ जवाब नहीं देना। जानते सब हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं आएगी। जिस गठबंधन से दो व्यक्ति जिस दिन अलग होंगे, इस पे देखना वो जरूर प्रतिक्रिया अपनी देंगे, लेकिन अभी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अभी हम सब चोर हैं। तो हम सबको इकट्ठा रहना है, कहीं ऐसा ना हो कोई फूट वाली चीज निकल गया के लिए बोला उन्होंने एक समुदाय को खुश करने के लिए बोला। और उस गठबंधन के अंदर देखेंगे तो उस समुदाय को खुश करने वालों की ही भीड़ है। सनातन का शेर अकेला है और बाकी सारे के सारे वो चिटपुंजे एक तरफ को हैं, उनकी कोई गिनती है ही नहीं। लेकिन मताधिकार का अगर बात करें, जब मताधिकार की बात आती है, एक इंडिविजुअल वोट और एकजुट जो है उनमें बड़ा अंतर आता है। तो इसीलिए एकजुटता की तरफ जाते हैं। बात तो यह नहीं एकजुट कौन है, उसी की वो बात कर रहे हैं। बताते हैं जी, देखिए हमारे अपने लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और वे लोग अपनी सत्ता बनाने के लिए, अपने गजवाए हिंद पे काम करने के लिए, वो सब उन्हीं के प्यादे हैं, उन्हीं की मानसिकता पे काम करने वाले लोग हैं। वो इसलिए एक हैं, इसलिए उनको एक करने के लिए वो काम कर रहे हैं।
इसलिए तो उनको खुश करने के लिए बोल दिया उन्होंने, क्योंकि वो तो एक तरफा वोट डालने जाएंगे ना। ये सनातन को मानने वाले लोग, जो हम हिंदू लोग हैं, बस हमारी कमी ये है ना कि अभी हम सोए पड़े हैं। जिस दिन उठ के बैठ जाएंगे उस दिन दहाड़ से ये लोग मारे जाएंगे। ठीक है सर, आप क्या कहोगे इस पर? मैं टीवी कम देखता हूँ और एक्शन फील्ड भी करता हूँ। जो वहाँ पे बैठ के स्टूडियो में जो भाषण देवे ना, यो फील्ड में आके देखें क्या होता है, क्या डेंगू क्या मलेरिया। डेंगू की दवाई हमारे पास है, जिसने भी दिया है, कोई मिनिस्टर हो या कोई मंत्री हो, वहाँ तक कहती हो मैं खुद चैलेंज कर रहा हूँ, मैं दवाई मेरे दौरे हैं, दवाई ले आके भाई। अगर सनातन की तुलना अगर डेंगू में यूँ करेगा ना, इसको बहुत भारी पड़ जाएगा। अगर यही कोई अदर व्यक्ति हिंदू किसी मुस्लिम समाज में कोई ऐसा बयान देगा तो उसे इसका गला काट देंगे। मैं से सच्चाई है, इसका ये काट देंगे ये। लेकिन हिंदू के अंदर क्या होता है, एक ना भावना प्रकट आ जाती है, भाई क्षमा कर देता है, चल छोड़ यार, कुछ भी कह ले हमारे धर्म के बारे में। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक चींटी भी मरती है तो हमें दुख होता है। एक चींटी मरती है तो मतलब बराबर है कितनी हत्या, हमें दंड भोगना पड़ता है। मगर हमारा हिंदू अभी अब सोया नहीं है, जब सो रहा था तब सो रहा था। अब युवा पीढ़ी जाग चुकी है। इसलिए नेताओं से, उन मिनिस्टरों से मेरा केवल इतना ही कहना है, भाई आप लोग जो बयान देते हैं थोड़ा सनातन को देख के दें, वरना सनातन अब नहीं सोया है। सो रहा था तब सो रहा था ना, अब तो जाग चुका है जी। मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी अभी जाग रही है। हम जैसे युवा भाई हमारे जाग रहे हैं। जितने भी हिंदू संगठन हैं, मैं तो ये चाहता हूँ भाई इसका विरोध करें। हम ये नहीं कहते कि हम ही अकेले कर सकते हैं इलाज। उसने बोला है भाई मलेरिया है, तो अब ये हिंदुओं को, जो सनातनियों को हमें देखना चाहिए ना। अगर कोई यही बात कोई मुस्लिम, मैंने कही पहले ही बताया, अगर कोई बोले तो सारी एकता हो जाएगी। सनातन की तुलना जो है डेंगू और मलेरिया से करी है, इस पे क्या कहोगे आप? इस पे हम वो कह सकते हैं कि मनोहरलाल खट्टर जी के बयान को याद कर सकते हैं। जब मेवात में घटना घटित हुई और घटना घटित होने के बाद जहाँ हमारे मुख्यमंत्री को हमारा साथ देना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मैं एक एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकता, जो बिल्कुल गलत था। इस हिंदुत्व की विचारधारा के कारण जो सरकार बनी, वो सरकार अगर ये कहने लग जाए कि मैं साथ नहीं दे सकता, तो इन जैसे कुत्तों की तो हिम्मत हो ही जाएगी ना भौंकने की। वो क्यों भौंक पा रहा है? क्योंकि जब आप अपने शेरों का साथ नहीं दोगे, अपने उन लोगों का साथ नहीं दोगे जो लोग आपके लिए रात दिन मरने मिटने के लिए तैयार हैं, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें होंगी। वैसे उसकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने जिन लोगों के सामने बोली, हो सकता है अपनी माँ के जने ना हो सकता है वहाँ हिंदू ही ना हो। यहाँ बोला होता तो उसके हलक में से जीभ भी बाहर होती, उसके घेंट भी बाहर निकल चुकी होती, चाहे बाप किसी की भी औलाद होता वो। तो ऐसे लोगों का इलाज क्या है? सबसे बड़ी बात तो है, कभी कोई आके बोल जाता है, कभी कोई आके बोल जाता है। दूसरे धर्म के खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, लेकिन सॉफ्ट टारगेट हमेशा सनातन धर्मी क्यों रहता है? हाँ, क्योंकि शालीनता है ना। अतिथि देवो भव, वासुदेव कुटुंबकम, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम उनमें से नहीं है कि हमारा बाप हमारा बाप है या दुनिया का बाप हमारे ही बाप है। वो अपने बाप को ही बाप समझते हैं, दूसरे के बाप को बाप ही नहीं समझते। इस कारण से कट्टरता मेरे भोलेनाथ कण-कण में बसे। हम तो उन्हें सांपों को भी दूध पिलाने वाले ना। हम तो गद्दारों को भी साथ देने, हम गद्दारों को बिरयानी खिलाई है हमने। वो हमारे अंदर इस प्रकार से घर कर चुकी है विचारधारा कि हमारे जो लोग हैं, जो प्रतिकार करने वाले हैं, उनको तो उठा के जेल में डाल देते हैं। अभी डाला ना एक व्यक्ति को, मनीष कश्यप पिछले 1 साल से जेल में। बिल्कुल, मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति, उसने कराई क्या? हमेशा समाज के लिए खड़ा रहा। मैं फॉलो करता हूं, मैं हमें समर्थन किया मैंने। वो व्यक्ति है जिसने समाज को बेबाक तरीके से राय दी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अपने किसी के लिए भी उसने जो वो कहा जो सत्य था। लेकिन उसका फायदा किसको मिलता? सर मुझे एक बात बताइए, उसका फायदा बिल्कुल सही कहा। जो आप कह रहे हैं वो भी हम भी कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं सरकारों को होता है जो अपने जय श्री राम का नारा लगवा के हमें छोड़ के बीच में चले जाते हैं, उनको फायदा होता है। तो पिछले 1 साल से जेल में सड़ रहा है ना वो तो? बिल्कुल सड़ रहा है। सड़ क्यों रहा है? क्योंकि हमारे जो हिंदू हैं ना, अब हमें हिंदुओं को जब लगता है, जब हम क्या है टीआरपी के पीछे भागते हैं। आज एलविस यादव के पीछे भाग रहे थे, नहीं भाग रहे थे? एलविस यादव, एलविस यादव, एलविस यादव। 4 दिन बाद एलविस यादव गायब कर देंगे, कोई दूसरा आएगा, कोई दूसरा। हर रोज नया चाहिए। कट्टरता नहीं है ना हमारे अंदर, हम टिकाऊ नहीं है जी। आज हमारे काम अगर हमारे भगवान नहीं बनाते ना, कट्टरता की बजाय अगर संगठित हो तो ज़्यादा बेहतर है। संगठित कैसे होंगे आप मुझे बताइए? संगठित एक विचार पे हो सकते हैं, मेरा धर्म ही सर्वोत्तम है, ऐसी भावना लाने से क्या आएगा? सब आपके अंदर कट्टरता चाहिए। मेरे धर्म को किसी ने कुछ बोला, आप मुझे बताइए 1857 की क्रांति किस बात पे हुई?
गाय की चर्बी पे, सुअर की चर्बी पे, धर्म पे तो हुई। लोग कहते धर्म ने आपको आजादी दिलाई। 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी ने लड़ी थी, वो क्रांति ही कारण धर्म था। कोई देश में कोई इतने बड़े मतलब योद्धा नहीं थे, कोई इतने बड़े क्रांतिकारी लोग नहीं थे कि वो सारे के सारे उनका खून इतना खौल गया था। धर्म की लड़ाई लड़ने लगे, फिर धीरे धीरे लोग पैदा होने लगे और वो धीरे धीरे आज़ादी की किरण बनी। आज कहो क्या रहा है, हम अपने धर्म में तिलक लगाते ही कहाँ हैं? हम हिंदू हैं, नाम के हैं। किसी ने हमारी बहन, पहले किसी जाट, वाल्मीकि, कुम्हार, गडरिया की लड़की उठती थी, आजकल जाट, गुजर, यादव, राजपूत और ब्राह्मणों की सबकी लड़की उठ रही है। आजकल सिख रेट फिक्स हो गए, रेट लिस्ट वायरल होती है। आज जो औरंगजेब नहीं कर पाया वो काम आज हो रहे हैं ना। जिनकी बहन बेटियों को ले जाने से पहले औरंगजेब जैसा, अकबर जैसा, हुमायूं जैसा, बहादुर जफर जैसा, खिलजी जैसा, तैमूर जंग जैसे, टीपू सुल्तान जैसे लोग जो डरा करते थे, कारण क्या है? हमारी आपसी फूट। अजी हम तो जातिवाद में बटे हुए लोग हैं। हम तो जाट, गुजर, यादव, तेली, बड़ी, खटीक, सैनी, जाटा, ब्राह्मण, राजपूत में लड़े पड़े हैं। मनीष कश्यप, हाँ मनीष कश्यप, बाद में पता चला अच्छा वो तो ब्राह्मण है, उसने कश्यप तो ऐसे ही लगा रखा था। क्या वो चाहता है, वो व्यक्ति काम कर रहा। जो काम करने वाले लोग हैं इस देश में जरूरत नहीं। लेकिन उसे बचाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरा हाँ, तो ये बात सवाल है ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी? जब आप उसका फायदा उठा रहे हो तो बचाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है ना। एक क्या है ना भाई साहब, अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले, आपने भी देखा होगा, प्रशासन को एक आदेश दिया गया कि हिंदू लिखी, मतलब जातिगत और जो धर्म के लेकर जो भी गाड़ी के पीछे हिंदू जो लिखते हैं या जाति सूचक शब्द जो लिखते हैं, उनके ऊपर चालान कटने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। प्रशासन ने 2 कदम और आगे बढ़ा के बजरंगबली, महादेव, हनुमान बाबा की, हिंदू की, खाटू श्याम की जो भी गाड़ियां दिखी सबके चालान काट दिए उन्होंने। तो सर सरकार किसकी है? सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की। सरकार में लो भी मजबूत आदमी बैठे, मगर हो क्या रहा है? क्योंकि उनके ऊपर भी जो व्यक्ति बैठे ना, क्योंकि मैं जड़ तक जानता हूं, उनको लगता है कि हम ये जो सामने जो शांति प्रिय लोग जिन्हें हम सोचे बैठे, इन्हें हम स्टडी देंगे, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराएंगे, इनके मकान बनाएंगे, इनको शौचालय देंगे, इनको राशन देंगे, इनको सिलेंडर देंगे, इनको सब कुछ देंगे तो ये थोड़े बदल जाएंगे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो उदयनिधि स्टालिन जैसे लोगों का इलाज क्या है? आपके गाल पे चांटा मारा जा रहा है क्योंकि आप कमजोर हैं। मेरे गाल पे चांटा इसलिए नहीं मारा जा रहा है क्योंकि मैं ताकतवर हूं। मैं 100 आदमी लेकर रखता हूं, एक चांटा मारोगे आपके गाल पर लगेंगे 1000 चांटे। दिक्कत तो यही है, हिंदू को कमजोर करके आंका जा रहा है क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर रहा है। जिस दिन प्रतिकार करने लग जाए, जिस दिन उसका जो है प्रतिकार करने में अपना दिल लग गया, उसी दिन से आप देखना किसी की हिम्मत नहीं होगी। मैं किसी सरकार के कहने लग जाऊं, मैं किसी संगठन को कहने लग जाऊं, उससे तो पहले मैं ही देखता हूं ना। 10 साल हो गए मुझे, देश के 250 जिले प्रवास करके मैंने रात दिन मैंने क्या देखा? हिंदू समाज आपस में, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, 2 BHK का फ्लैट, एक बढ़िया सी नौकरी कहीं मिल जाए, मैं सेटल हो जाऊं। भाई साहब मंदिर तक नहीं आ सकता क्योंकि मुझे बीवी को लेकर कपड़े लेने जाना है। अरे कपड़े नहीं, मंदिर है तो कपड़े बचे रहेंगे तन पे उसके। साड़ी पुरानी होगी तो चल सकती है। अब हो क्या रहा है? बीवी को लेकर कपड़े लेने गए थे, वहाँ 4 मिल गए वही, और उन्होंने ले गए बीवी को उठा के। अब क्या मंदिर गया नहीं था तो शक्ति केंद्र बने नहीं। कल जो हमारे शक्ति केंद्र मंदिर थे, आज हमें उन्हें दोबारा बनाने की जरूरत है।